आज हम लोग लेने जा रहे हैं एक टॉपिक, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वर्ड है यहां पे कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हिंदी में हम अनुबंध कहते हैं। यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से लिया गया है। कहां से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक ऐसा शब्द है कॉन्ट्रैक्ट, एक आम इंसान को भी डेली बेसिस पर इसकी नीड होती है। आप आए दिन कांटेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब आपके द्वारा डायरेक्टली कांटेक्ट ना हो, लेकिन ऑलमोस्ट महीने में 1 2 3 4 कांटेक्ट तो आप कर ही लेते हैं। और नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, इन बातों को समझ लें अगर हम, तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा, बहुत सारे डिस्प्यूट से हम बच जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या जरूरी है। इसी के लिए मतलब यहां पर टॉपिक का नाम ही है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड आप नहीं भी लगाएं तो चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट है तो वैलिड ही होगा, तभी इसको कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं। सीधे ही इसको आप बोल सकते हैं एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर या तो इसको आप कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको मैं एक साधारण एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू, पहले ध्यान से देखिए, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। और अगला स्टेप होगा एग्रीमेंट प्लस ऑल एसेंशियल्स इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। आप पहले समझिएगा, मैं इसी स्लाइड से आपको चीजें समझा दूंगा, हालांकि आपको दिख जाएगा एसेंशियल्स वगैरह, लेकिन आप पहले इसी बात को समझें। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग लगभग आप समझ जाओगे। देखिए, एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कुछ भी कहता है और दूसरा पर्सन उस बात को एग्री कर जाता है। जैसे ही वो एग्री करता है ना, इन दोनों के बीच क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर इट कैन बी सेड, एक पर्सन ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने उसको क्या किया? एक्सेप्ट किया। क्या हो गया? दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया। अब गौर करेंगे, मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को, मैं जो एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, आप उन एग्जाम्पल्स को याद रखेंगे ना, तो 100% आपका कंसेप्ट क्लियर ही होगा, आपको टेंशन होगी ही नहीं। एकदम आसान भाषा में मैं इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने अपने दोस्त से कहा आज हम लोग रेस्टोरेंट चलेंगे खाना खाने, डन। आपके दोस्त ने कहा ठीक है चलेंगे, टाइम फिक्स हो गया शाम में 7 बजे का, ठीक है ना। अब आप तो पहुंच गए रेस्टोरेंट, लेकिन आपका फ्रेंड नहीं पहुंचा। क्या आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो? क्या आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो? क्या आप नजदीकी थाना जाकर आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो कि इसने हमसे वादा किया और ये नहीं आया? शायद नहीं। पता है क्यों आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके बीच एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। आपके बीच क्या हुआ था? बोलिए। एग्रीमेंट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। चलिए दूसरा एग्जांपल, एक फादर ने अपने बच्चे से कहा कि देखो तुम एग्जाम में अगर टॉप आ जाओगे तो मैं तुम्हें मोबाइल दिलाऊंगा, डन। अब फादर ने किसी वजह से अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दिलाया, हालांकि उस फादर यानी बेटा हालांकि टॉप आ गया है। क्या
बेटा के टॉप आने के बावजूद फादर के द्वारा मोबाइल न दिलाने पर क्या बेटा अपने फादर के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है? या आपको बना अंदर से लग रहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता होगा, ये फीलिंग आ रही है, बट आपको एग्जैक्टली एक्ट क्या कहता है, क्या एक्शन लिया जा सकता है या नहीं, या आपको इसके बारे में परफेक्ट आइडिया मेरे ख्याल से अभी नहीं होगा। तो यहां पर एक फिर से जवाब ये है, अब पहले मैं इसको यहीं पे रोकता हूं, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। आपने आपके घर में एक प्रोग्राम है, एक फंक्शन है, किसी की शादी होनी है, चलो मान लेते हैं आपकी शादी होनी है, ठीक है। आपने आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने घर को सजाना चाहते हैं, फूलों से, कच्चे फूलों से आप घर को सजाना चाहते हैं। आपने किसी वेंडर से बात किया, उसने कहा कि ठीक है हम आपके घर को सजा देंगे, बात हो गई है 1 लाख रुपए में कि घर को सजा दिया जाए, एक टाइम बता दिया गया है कि इतने तारीख को आप आओगे और घर को सजा दोगे, बात हो गई। देखो लिखा नहीं गया है, मैं फिर बता रहा हूं, लिखा नहीं गया, बस मौखिक बात हुई है, वर्बली बात हो गई है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। अब उस डेट को वो वेंडर नहीं आया, है ना, नहीं आया सजाने के लिए घर को, क्या उसके अगेंस्ट आप लीगल एक्शन ले सकते हैं? लिखित नहीं हुआ, क्या उसके अगेंस्ट आप लीगल एक्शन ले सकते हैं ना? नहीं, क्योंकि लिखा नहीं गया ना, तो ये आपका कंफ्यूजन है। आपको नहीं लगता कि ये वाकई ये वो टॉपिक आप अभी पढ़ने जा रहे हो जिसका रिलेशन हमारे डेली की जिंदगी से है? यस या नो? आए दिन आप कांटेक्ट करते हैं, कई बार डिस्प्यूट हो जाता है दो कांटेक्ट करने वालों के बीच, क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि इस बारे में एक्ट क्या कहता है। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल अभी दिया मेरे ख्याल से, कौन कौन सा? पहला, दो दोस्तों के बीच बात हुई, दो फ्रेंड्स के बीच बात हुई, क्या बात हुई? रेस्टोरेंट चलना है, एक दोस्त नहीं आया, एक। दूसरा मैंने बताया कि एक फादर ने अपने सन से प्रॉमिस क्या किया कि भाई मोबाइल दिलाऊंगा तुम्हारे टॉप आने पर, बेटा टॉप आ गया है, फादर ने मोबाइल नहीं दिलाया। तीसरा केस मैंने बताया कि आपके घर में शादी का प्रोग्राम है और आपने वेंडर से बात किया है कि आप मेरे घर को आके सजा दो, हालांकि मौखिक बात हुई है, लिखित बात नहीं हुई है, तो उसके नहीं आने पर क्या आप लीगल एक्शन ले सकते हो? तो मैं आपको बताऊं, पहले केस में आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते, दूसरे केस में भी आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते, और तीसरे केस में आप लीगल एक्शन ले सकते हो। इसका रीजन क्या है कि पहला जो केस है ना, वो क्या था? एग्रीमेंट था, दूसरा वाला एग्जाम्पल भी एग्रीमेंट था, और तीसरा वाला एग्जाम्पल क्या था? कॉन्ट्रैक्ट था। अब सवाल ये उठता है कि ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है? पहली बात तो ये समझने की जरूरत है ना। तो मैं पहले एक बात समझा दूं, लीगल एक्शन आप कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट ले सकते हो, एग्रीमेंट के अगेंस्ट आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो। कानूनी कार्रवाई करना, कंपनसेशन की मांग करना वगैरह वगैरह, आप किसके अगेंस्ट ले सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट। कभी भी आप एग्रीमेंट के अगेंस्ट ये लीगल एक्शन आप नहीं ले सकते। तो सबसे पहली बात यह है कि ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है एक्ट की नजर में। पहले तो मैं कहूं कि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हो आप तो दिमाग से निकाल दो कि हम स्टूडेंट हैं, आप मजे करने के लिए इस टॉपिक को पढ़ो। और ये वाला जो टॉपिक है ना, मुझे लगता है हर इंडियंस को इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। समझ रहे हो ना? ये वो टॉपिक है, ये वो मुद्दा है जिसके बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को इसकी आवश्यकता पड़ती है। जिंदगी में 1 2 3 4 बार नहीं, आए दिन इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। महीने में 5 7 10 कॉन्टैक्ट तो आप कर ही लेते हो, चाहे वो छोटा कॉन्टैक्ट करो या बड़ा कॉन्टैक्ट करो। तो देखो एग्रीमेंट के बारे में मैं बताता हूं। व्हाट इज एग्रीमेंट? एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से किसी भी बारे में कुछ बातें कही,
स्टार्ट किया किसी ने बात, वो कौन है? उसने क्या दिया? प्रपोजल दिया। क्या दिया बोलो? प्रपोजल दिया। दूसरे ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, जैसे ही दो व्यक्तियों के बीच, दो पर्सन्स के बीच, दो या दो से ज्यादा की बात कर सकते हैं, तो हम दो को ही आपको बेस बताएं कि जैसे ही उनके बीच बातें हो गई, यस, सहमति बन गई किसी भी बात को लेकर, यह एग्रीमेंट है। इसी को बोलेंगे क्या? एग्रीमेंट। प्रपोजल, यहां पे देखिए पीस, दैट इज प्रपोजल। ए मतलब एक्सेप्टेंस, क्या बन गया ये? एग्रीमेंट। इसको एग्रीमेंट कहेंगे हम। एग्री कर गए ना दोनों किसी बात को लेकर, एग्री वर्ड से आगे एग्रीमेंट, इन दोनों के बीच क्या हो गया? एग्रीमेंट हो चुका है, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हुआ हो। अब एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, क्या दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया? हाँ या ना? क्या हो गया दोनों के बीच? एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट हो गया। चले, दूसरा, फादर ने अपने सन से कहा था क्या कि भाई ऐसा है कि मोबाइल दिला दूंगा। बेटा ने कहा ठीक है, तो मैं मेहनत से पढ़ता हूं। दोनों में बातें हो गई, क्या हो गया दोनों के बीच? एग्रीमेंट यहां भी हो गया। तीसरा, आपने वेंडर से कहा था मेरे घर को सजाना, उसने कहा ठीक है सजा देंगे। आपके और उनके बीच क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। और मैं आपको बता दूं, एग्रीमेंट होने के लिए आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एक कागज लाना होगा, नॉन जुडिशरी पेपर लाना होगा, उस पर कुछ छपा होगा, है ना, उसके बाद उस पर लिखना होगा, फिर सरकारी मोहर लगेगा, तब एग्रीमेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इन सारे मुद्दों पे हम बहुत डीप जाएंगे। एग्रीमेंट होने के लिए कोई जरूरी नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि इसको लिख लिया जाए। मैं कह रहा हूं इशारों इशारों में अगर दो लोगों ने बात कर लिया तो भी वो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लिखना जरूरी तो है ही नहीं। ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों के बीच कि जब तक लिखोगे नहीं, टिकट विकट नहीं चिपकाओगे, या फिर 10-20 गवाह नहीं होंगे, या 1-2 गवाह नहीं होंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। ये एक गलत फहमी है, इसको दिमाग से निकालिए। मैं आपको जो मेरा मोड है अभी, नॉर्मल नॉलेज के दृष्टिकोण से इस बात को समझिए। एग्जाम दिमाग में लाना ही नहीं है किसी को। मैंने कहा हर किसी को इस बात को जान लेना चाहिए कि लिख लेना तो दूर की बात है, बोलने से भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और छोड़ो, बोलना तो दूर की बात है, सिंबॉलिकली आपकी एक्टिविटी सिर्फ हो जाए ऐसी कि लगता हो कि आपका सहमति है, या आप किसी को प्रपोजल दे रहे हो, देन कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, पहला वाला केस क्या था? एग्रीमेंट था। दूसरा वाला केस भी एग्रीमेंट था। तीसरा वाला केस भी एग्रीमेंट है। तो फर्क क्या है कि पहला और दूसरे केस में लीगल एक्शन नहीं ले सकते, तीसरे केस में ले सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि जो तीसरा वाला केस है ना, वो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तीसरा वाला क्या हो गया? एग्रीमेंट के बाद उसमें एसेंशियल्स आ गए, तो वो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन पहला दो केस जो है ना, वो सिर्फ एग्रीमेंट ही रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। अब एक सवाल आपके दिमाग में अब आ रहा होगा, अगला सवाल यही आना चाहिए कि एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें जुड़ जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये सवाल आया नहीं आया आपके दिमाग में? तो कुल मिलाकर फिर मैं बता रहा हूं, एग्रीमेंट कैसे बन जाता है? प्रपोजल एक ने दिया, दूसरे ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, दैट इज एग्रीमेंट। हो गया एग्रीमेंट। बट एग्रीमेंट को अगर किसी ने पूरा नहीं किया, आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकते। आपको संतोष करना पड़ेगा, आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते। आपने कभी सुना है कि एक फ्रेंड चला गया किसी पुलिस स्टेशन कि मेरा दोस्त है जो अभी खाने पर आने की वादा करके वो नहीं आया है, क्या आप उसके अगेंस्ट थाना में रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो? मेरे ख्याल से नहीं। चलो ये तो खैर चलेगा। आपको एक फ्रेंड ने ना घर पे इनवाइट किया कि आइए खाना रात में मेरे यहाँ खाओगे आप, और आप बहुत तैयार वैयार होकर
खाना वीना खाने गए, घर वालों को भी आपने बता दिया कि आज मेरे यहाँ मेरे फ्रेंड के यहाँ एक दावत है, हम वहीं जा रहे हैं। पता चला कि आपके दोस्त के घर में ताला लगा था और आपको रिटर्न आना पड़ा, घर में आके कहना पड़ा भूख लगी है, खाना चाहिए, लोग मजाक उड़ाएंगे। आप इस गुस्से में आकर सीधे पहुंच गए थाना और जाकर बोले कि एक मेरे दोस्त ने दावत दिया था और उसने कहा था कि खाना यही खाना, वो मिला ही नहीं, इससे मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। कुछ ना कुछ मतलब बाइक या कार से मैं पहुंचा था, फील वगैरह भी खर्च हुआ है, तो अतः उसके अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज करवाइए और कम से कम 10-20 हज़ार का उससे हमें कंपनसेशन दिलवाइए। क्या आप उसके अगेंस्ट मामला दर्ज करवा सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या था? एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अब बार बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बन जाता है? ऐसी क्या चीजें जुड़ जाती है जो वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया दो दोस्त के बीच, अब आपके दिमाग में एक बात और आई होगी गलतफहमी कि समझ गए सर, वो एक्चुअल में क्या है ना, दोस्त के बीच जो भी बात होगी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर एक गलतफहमी होगी कि बाप बेटा के बीच कोई भी बात होगी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिता पुत्र के बीच भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो दोस्तों के बीच भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब सवाल यह है कि मैं एक एग्जाम्पल इसमें के साथ अटैच करता हूं और फिर आप समझोगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में होता क्या है। मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं, जो एग्जाम्पल को समझ गए वो सारी चीजें इजीली समझ जाओगे। अब एग्जाम्पल ये है कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि तुम्हारी बाइक बड़ी अच्छी है, क्या बेचोगे? दोस्त ने कहा ठीक है बेच देंगे। कितने का बेचोगे? उसने कहा कि 50,000 में बेचेंगे। कब? बात तय हो गई आज से 10 दिन बाद। मान लो किसी एक डेट को उन लोगों ने तय कर लिया, उस दिन मैं तुम्हें अपना बाइक दूंगा, तुम मुझे 50,000 दे देना। अब किसी वजह से कोई एक पक्षकार मुकर जाता है, कोई भी एक पक्षकार, या तो खरीदने वाला कहता है मैं नहीं खरीद पाऊंगा, या बेचने वाला कहता है कि मैं नहीं बेच पाऊंगा। क्या इन दोनों के बीच अगर ये बातें हुई, अगर बाइक बेचने या न बेचने पर या नहीं खरीदने पर, क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त के अगेंस्ट यहां पर लीगल एक्शन ले सकता है? यहां पर अब लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अब बिल्कुल 100% आप लीगल एक्शन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर अब क्या था? ये एग्रीमेंट था। क्या था बोलिए? ये एग्रीमेंट के साथ साथ क्या हो गया था? कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया था। इसलिए निश्चित तौर पर अब लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अब दो फ्रेंड के बीच वो बाइक को लेकर जो बातें हुई ना, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जाए, तो मैंने बार बार कहा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर कोई पार्टी मुकरेगा तो लीगल एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो पार्टीज आपस में उनका रिलेशन क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। अब लीगल एक्शन लिया जा सकता है किसके अगेंस्ट? कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट। बट वही दो दोस्त आपस में एक बार बात कर रहे थे तो वो एग्रीमेंट था, फिर कुछ बातें करी उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या रीजन क्या है इसका? अब पति पत्नी में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है। अब एक लास्ट एग्जांपल लेकर पति पत्नी के एग्जांपल से फिर मैं इसके एसेंशियल्स को तुरंत बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। एग्जांपल क्या है? एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हें नेकलेस दिलवा दूंगा, हार 10 लाख का हार दिलवा दूंगा। बात होगी कब? तो मान लो बर्थडे पर या मैरिज एनिवर्सरी के दिन। बेचारा पति किसी वजह से नहीं दिलवा पाया। क्या पत्नी जाकर किसी रिलेटेड मतलब नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर उसके अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है? आपका दिमाग खराब होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है सर, ये वाला पॉसिबल नहीं लग रहा है, नहीं होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बट इसके पीछे क्या कारण है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। पत्नी अपने पति के अगेंस्ट लीगल एक्शन उस वक्त नहीं ले सकती है, लेकिन अगर वही पति पत्नी का रिलेशन बिगड़ जाए, दोनों अलग अलग हो जाए, अब उनके बीच कोई बात होती है,
किसी भी मुद्दे को लेकर, तो वहां पर फिर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि कौन किसके अगेंस्ट। अब सवाल ये है कि 100% आपके दिमाग में अब तो आ रहा होगा कि सर अब तो बता दीजिए कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं एग्रीमेंट के अगेंस्ट लीगल एक्शन नॉट पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। और एग्रीमेंट कब हो जाता है मालूम है ना? एग्रीमेंट होना बड़ा आसान है, दो लोगों के बीच कुछ भी बात हो गई है ना, ये क्या हो गया? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, दैट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो सबका हो गया, जितने भी केसेस मैंने अभी बताया वो सारे ही एग्रीमेंट्स हैं, बट उसमें कुछ कॉन्टैक्ट्स और कुछ उसमें से कुछ क्या थे? कॉन्टैक्ट्स भी थे। अब सवाल ये होता है कि आखिर ऐसा क्या क्या जोड़ दिया जाए जो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा? इसी बात को यहां पे लिखा गया है, एसेंशियल्स। कौन कौन सी चीजें जरूरी है क्या हो जाने के लिए? एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के लिए। बात समझो कि एक ये बात यहां छुपी हुई है। उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट को हो जाने के लिए? उसी तरह से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या कॉन्ट्रैक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसी बात को समझना है। तो आइए मैं आपको फटाफट बताता हूं। हालांकि ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो, इन सभी टॉपिक पे अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड किया जाएगा। ये इतना बड़ा पॉइंट है। ओवरऑल मैं बताता हूं कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले तो एग्रीमेंट होना जरूरी है भाई। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कहां होगा? पॉसिबल है क्या? तो यहां पर क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। पहले तो देखो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? एग्रीमेंट होना जरूरी है। उसके बाद ही बाकी की चीजें होनी है। ओके चलिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कानूनी संबंध बनाने का इरादा होना चाहिए। अरे बात समझ रहे हो क्या? अब इंटेंशन ही नहीं है। अब एक दोस्त ने, पहले मैं बता रहा हूं, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। वो जो कहा था ना, एक दोस्त ने कहा था ना कि भाई ऐसा है कि दूसरे दोस्त को कहा था कि आओ हम लोग खाना साथ खाते हैं, या घर पे बुलाया था। क्या दूसरे दोस्त को ये लग रहा था कि भाई हम एक लीगल रिलेशन बनाने जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा एक और बात बताएं, ये क्यों नहीं हुआ था कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि इसमें कंसिडरेशन नहीं था। कंसिडरेशन मतलब कुछ के बदले कुछ। क्या ये बात हुई थी कि आप आओगे मेरे यहाँ खाना खाने तो मैं 500 रुपये दूंगा या 1000 मैं आपसे ले लूंगा? यहां पर पैसे की कुछ बात थी? पैसा मतलब कुछ लेन देन की बात थी या किसी प्रतिफल की बात थी? नहीं। इसलिए वो क्या नहीं हो पाया? कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया। लीगल रिलेशन बनाने का इरादा ही नहीं था यार। ये एक तरह से घरेलू बात है, दोस्तों के बीच बात है। बेटा को फादर ने, सन को फादर ने प्रॉमिस किया था, नहीं दिलवाया गया ना उसको मोबाइल। अरे केस मैंने अभी बताया आपको, वो क्या था उनके बीच, क्या हुआ था? एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? पहली बात तो ये कि क्या पिता ने कुछ बेटे से उम्मीद करके ये प्रॉमिस किया था? नहीं, वो पारिवारिक बात है। लीगल रिलेशन बनाने का कोई इरादा ही नहीं था उनके बीच। दूसरा, क्या फादर को कुछ मिलने की उम्मीद थी? नहीं, कंसिडरेशन नहीं था। वो सिर्फ देने के बारे में बात सोच रहा है, वो लेने के बारे में सोच ही नहीं रहा है। कोई भी पिता अपने बच्चों से कुछ प्रॉमिस करके वो ये नहीं सोचता है कि आज इसको दे रहे हैं फिर ले लेंगे इससे कभी ना कभी। नेवर। कहने का सेंस ये कि इस वजह से भी वो क्या था? एग्रीमेंट था। तो और क्या क्या जुड़े? पहले तो एग्रीमेंट हो, लीगल रिलेशन बनाने का इरादा हो, कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत सारे सेक्शन 11 12 में लिखा हुआ है कि उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट की क्षमता भी होनी जरूरी है। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्षमता का होना जरूरी है। लाइक किन किन लोगों के बीच क्षमता नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, पहले ये बताता हूं। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा कॉन्ट्रैक्ट? माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा, जो भी पर्सन्स हैं जिनको लीगली उनको योग्य नहीं किया गया है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? लाइक इसको कह सकते हैं पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इसके अंदर और भी चीजें, और भी लोग आते हैं, जैसे इंसॉल्वेंट, दिवालिया, कन्विक्ट्स,
समझ रहे हो ना? इन देश का दुश्मन, इन लोगों से आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। बच्चों के साथ जो माइनर है, जिनकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई है, उनके साथ आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के बाद अनसाउंड माइंड से भी आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। अब यहां पे मैंने चीजें बताई, माइनर, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एंड कौन? अनसाउंड माइंड, जो दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं होते, उनको अनसाउंड माइंड कहते हैं। अब ये तीनों टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब इनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। मतलब आपने किसी माइनर से कहा कि तुम अपनी बाइक बेच दो, एक 17 साल के बच्चे से आपने कहा, उसने कह दिया ठीक है बेच देंगे ना, उससे कांटेक्ट कभी होगा ही नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट, फ्री कंसेंट होना चाहिए, सहमति स्वतंत्र होना चाहिए कांटेक्ट होने के लिए। फ्री कंसेंट मतलब क्या? मतलब कि आप किसी को दबाव में लेकर, समझ रहे हो क्या, आपने किसी के बच्चे को किडनैप कर लिया और उसको कह रहे हो कि ऐसा है कि आप जो है ना जमीन पे एक कागज पे सिग्नेचर करो। आपने अक्सर मूवी में देखा होगा कि किसी को किडनैप कर लिया और बोला लिख दो, और लिखवा लिया। मतलब होता है ना, विलेंस क्या कहता है, जो जमीन हमें पसंद आती है उसको हम रख लेते हैं। वो फिल्मों में ही होता है सिर्फ, ये जबरदस्ती की बातें हैं। आप ये कंसेंट फ्री नहीं है, मतलब सहमति फ्रीली होना चाहिए। अब फ्री कंसेंट पे भी एक बड़ा सा लेक्चर होगा, यही सारे चैप्टर्स आपको आगे पढ़ने होते हैं। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आपका कंसिडरेशन जो होना है, कंसिडरेशन होना ही चाहिए। समझिए मैं क्या कह रहा हूं, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है। और साथ में एक और बात है, वो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। मतलब कोई ये नहीं कह सकता, देखिए एक व्यक्ति ने कहा सुनो, तुम अगर किसी का कोई दुश्मन है, उसने कहा एक काम करो, उस आदमी का घर तोड़ दो, मतलब उसका शीशा, उसके घर का शीशा तोड़ दो, मैं इसके लिए तुम्हें 5,000 दूंगा। अब उस व्यक्ति ने शीशा तोड़ दिया, 5,000। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, सही है कि गलत है? उद्देश्य इलीगल है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये एग्रीमेंट ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड चीजों के लिए होता है। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। अब कंसिडरेशन पे भी एक लंबा चौड़ा वीडियो है, आइए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एक आदमी कहता है सुनो, ठंड के दिनों में मतलब 10-20 रोज से धूप नहीं निकल रही है ना, एक आदमी ने कहा कि तुम्हें धूप चाहिए, 5 लाख रुपए दो, हम सूरज नीचे बुलवा देते हैं। दूसरे ने कहा ठीक है दे देते हैं। क्या लगता है ये पॉसिबल बात है? नहीं, इम्पॉसिबल बातों के लिए कॉन्टैक्ट नहीं होता। एक आदमी ने कहा सुनो, तुम्हारे परदादा नहीं रहे दुनिया में, मैं आधे घंटे के लिए बात करवा दूंगा तुम्हारे परदादा से, 5 लाख लूंगा। कह दिया ठीक है दिलवा देते हैं। क्या इनके बीच कभी कांटेक्ट हुआ था? तो पागलपन है ये। पॉसिबल चीज़ों के लिए कांटेक्ट होता है, इम्पॉसिबल चीज़ों के लिए कांटेक्ट नहीं होता है। चलिए अब अगली चीज़ें देख लीजिए, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, इसका उसके ऊपर है एग्रीमेंट नॉट है बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड और इलीगल। मैंने अभी यह कहा कि कोई भी इलीगल बातों के लिए कांटेक्ट नहीं होता है। इसके बाद आइए नेसेसरी लीगल इनफॉर्मेलिटीज, यहाँ पर नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज भी हो जानी चाहिए, इसके अलावा भी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं तो कांटेक्ट हो जाएगा। अब मैं एक लास्ट पॉइंट करके बात समाप्त करता हूं कि हमने कहा था कि उस वेंडर से जो बातें हुई थी वो क्या था, कांटेक्ट था। क्यों? वहां पर बात थी पैसे की। बात क्या थी? कंसिडरेशन था। हम मान के चलेंगे वो माइनर नहीं था, मेजर था। क्लियर? और लीगल रिलेशन बनाने का इरादा भी था। क्लियर? फ्री कंसेंट था, कोई इलीगल बात भी नहीं थी, वो सारी चीजें उसके अंदर थी, इसलिए वो क्या हो गया था, कॉन्टैक्ट। और अगर अब वो पूरा नहीं करेगा तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं, आप कंपनसेशन की मांग कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब इसी तरह के और पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।